हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 11 पार्ट 1 to 10 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 11 में हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, उसका मीनिंग और वो रिटर्न क्यों करते हैं हम गुड्स, और फॉर्मेट देखेंगे परचेज रिटर्न का। ठीक है, तो ये देखेंगे आज हम। तो परचेज रिटर्न बुक को और दूसरा नाम क्या है उसका, रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, ये तो आपको पता ही था, वैसे जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया था रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न ही होता है। ठीक है, तो उसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, P/R यानी परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अ सब्सिडरी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल्स रिटर्न टू द सेलर ऑफ गुड्स डेट वर परचेज ऑन क्रेडिट, नाइदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश नॉर द रिटर्न ऑफ एनी असेट। इसे बोल रहा है परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक एक सब्सिडरी बुक है, वो मेंटेन करती है रिकॉर्ड जो भी हम मटेरियल रिटर्न करते हैं सेलर को, जिससे हम सेलर से खरीदते हैं उसको रिटर्न करते हैं, उसमें रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। और सिर्फ क्रेडिट वाली पर जो क्रेडिट का परचेस करते हैं वही रिटर्न करते हैं, और जो रिटर्न का हम कैश से जो खरीदते हैं उसको रिटर्न नहीं करते, और हमारी असेट्स भी रिटर्न नहीं होती है। ठीक है, बस क्रेडिट के ट्रांजैक्शन ही होएंगे। ठीक है, ऐसा है मतलब, और कैश के और असेट्स के ट्रांजैक्शन नहीं होएंगे। उसके बाद है गुड्स में बी रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, ये चलो मैं बात बताता हूँ आपको, एक और डिफाइन कर देता हूँ परचेज रिटर्न की दूसरी वाली। एक ये है या फिर एक ये लिखो। मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन से दे आर डिफेक्टिव गुड्स, सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। यानी कि हमने गुड्स परचेज में भी रिटर्न की, हम सेलर को रिटर्न करते हैं कौन से रीजन से, जैसे कि उसका गुड्स डिफेक्टिव है इसलिए हम इसको रिटर्न कर रहे हैं उस रीजन से, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक में। ठीक है, ये मेंटेन होती है जो भी हम परचेज रिटर्न की एंट्री, जैसे भी परचेज रिटर्न हम जो भी परचेज रिटर्न करते हैं वो एंट्री रिटर्न होती है बेसिक में। मतलब जैसे सिंपल में समझोगे तो ऐसा होता है कि परचेज रिटर्न हम जो भी रिटर्न करते हैं तो वो बुक बनती है परचेज रिटर्न की अलग से। ठीक है, उसमें मेंटेन करते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं गुड्स में भी रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हम गुड्स रिटर्न क्यों करते हैं, ठीक है, मतलब कौन से रीजन से करते हैं फॉलो। तो फर्स्ट है गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल, यानी कि जो सैंपल दिखाते हैं उसके अनुसार गुड्स नहीं आता तो हम रिटर्न करते हैं। गुड्स आर डिफेक्टिव यानी डैमेज आ जाए कुछ प्रोडक्ट इसलिए हम रिटर्न करते हैं। गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर, ठीक है, जो हमने ऑर्डर किया था उसके अनुसार हमको आया नहीं गुड्स। और गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट एंड द कस्टमर हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यानी कि हमने गुड्स का ऑर्डर दे दिया था, हमको डिलीवरी लेट मतलब देर से हुई, और जो कस्टमर है जो हमसे लेने वाला था उसने हमसे लेने से मना कर दिया, तो इसलिए हम रिटर्न कर देंगे। हमने तो ऑर्डर दे दिया, इन्होंने लेट किया तो वो कस्टमर चल गया ना, इसलिए। ठीक है, ये 4 रीज़न है, और भी होता है रीज़न तो बहुत, जैसे ये 4 एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, आप जैसे आपसे पूछे कि हम रिटर्न किस रीज़न से करते हैं गुड्स, तो ये रीज़न है। ठीक है, अब उसका देख लेते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देखते हैं, परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट बस सब सेम है। डेट जैसे परचेस बुक है उसके अनुसार उसके जैसे ही सेम है, बस क्या अंतर है, 2 अंतर है। डेट पर्टिकुलर जहाँ पे इनवॉइस नंबर आता था ना, अब डेबिट नोट नंबर आता है बस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट नोट नंबर। परचेस बुक में आता था इनवॉइस नंबर। ठीक है, और सेल्स बुक में भी इनवॉइस आता था, बस परचेस रिटर्न में डेबिट नोट आएगा। ठीक है, और LF लेजर फोलियो डिटेल डेबिट नोट नंबर ही काम के नहीं, मतलब ये क्या होता है कि हमको कभी कभी एंट्री में दे रखा होता है कि इनवॉइस नंबर, तो ये नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है, डेबिट नोट नंबर तो ये नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये अभी इससे कुछ आपको काम नहीं। डिटेल कॉस्ट इनपुट CGST, पर जैसे इस इनपुट CGST हम जैसे लिखते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं लिखना। इनपुट CGST क्रेडिट, इनपुट SGST क्रेडिट, इनपुट IGST क्रेडिट, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, और टोटल रुपीज़ में टोटल और रुपीज़ का साइन लग गया। ठीक है, ऐसा ही, और कुछ अंतर नहीं, बस इनपुट CGST क्रेडिट। जैसे कि हम परचेज रिटर्न की एंट्री बनाते हैं जर्नल में, क्या बनती है, हम जिसको हम रिटर्न करते हैं उसका नाम डेबिट होता है, और जो टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST तो वो क्रेडिट में चल जाती है, तो इसलिए। ठीक है, इसलिए इसमें क्रेडिट लिखते हैं हम। और डेबिट नोट यानी क्या होता है कि जैसे हमको रिटर्न करना है तो हम एक मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट, उसको हम बना के देते हैं, जिस हम सेलर को बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, आपने इस हमको ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो जो डिस्काउंट देता है सब काट के जो भी अमाउंट है हमको वापस कर दो, ऐसा मतलब बना के देते हैं डेबिट नोट। ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रीपेड होता है, फिर हम वो माल बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है, ऐसा है।
ठीक है। डेबिट नोट उसका मतलब आपको अभी तो कुछ इसका मतलब है नहीं, आपको तो बस परचेस रिटर्न बुक बनानी है, एंट्री मिलेगी परचेस रिटर्न बुक बनानी है। वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, बस जैसे हम एंट्री करते वैसे ही करना है। बस ऐसा आ जाएगा कि रिटर्न द गुड्स, तो वो परचेस रिटर्न की एंट्री है। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, गुड्स गुड्स को रिटर्न करते हैं हम परचेज बुक की कौन से रीजन से, फॉर्मेट देखा था, और एक और मतलब परचेज रिटर्न बुक की एक और डिफाइन देख रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा मीनिंग का, इस रीजन का और फॉर्मेट का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।